हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करने का आप प्रयास करें दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करिए। और आवाज़ ठीक जा रहा है दोस्त। और आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश पढ़ेंगे दोस्त। अच्छी तरह से तुगलक वंश को समझने का प्रयास करना और हल्ला बहुत कम करना है, इसलिए कि लाइव चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। और जो भी व्यक्ति नहीं जुड़ पाए थे किसी कारणवश से, तो इसी चैनल पे भी वीडियो पड़ा है आपका खिलजी वंश, और उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो आप लोग सबसे पहले खिलजी वंश को देखने का प्रयास करें, तभी आपको आज, हाँ बिल्कुल दोस्त, धीरे धीरे उच्च शिखर पे जाने का प्रयास करना है। निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाते हैं, उच्च सीमा से निम्न सीमा कभी नहीं आने का प्रयास करते हैं, ये बात ध्यान देना है। अगर जिन व्यक्ति को अगर पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे कॉल करें और उनको पीडीएफ मेरा टीम द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और नंबर है दोस्त 95 073 55 827 पर आप लोग को क्या करना है, मैसेज छोड़ना है और अच्छी तरह से मेरा टीम प्रोवाइड करा देगा आपको पीडीएफ। और टाइम डेली याद रखना दोस्त 10 बजे। और ये जो है ना, आज मेरा पहला क्लास है और आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, तहे दिल से, हाँ मोहब्बत से, प्यार से समझना है दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। हाँ तुगलक वंश को आज समझा जाएगा दोस्त। और इनका काल पीरियड याद रखना 1320 से 1414 तक। और बहुत गौर से सुनना दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना है तुगलक वंश के बारे में। सबसे पहले आपको समझना है कि इसका फाउंडर कौन था। फाउंडर कौन था तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर बहुत पूछता है एग्जाम में, गयासुद्दीन तुगलक। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है। और जो भी आपका दिल्ली सल्तनत पे शासक होंगे उनको सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्तान कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत पर कौन वंश चल रहे? आपका तुगलक वंश चल रहे, और जिसका फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहला ये जो है ना, ये पहला शासक हुआ, इसका जो है ना पहला सुल्तान हुआ। सुल्तान, पहला सुल्तान हुआ आपका गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान देना है, गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान हुआ।
अब सेकंड में याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। सेकंड में सेकंड सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसका काल पीरियड याद रखना है दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा में याद रखना है फिरोज शाह। तीसरा सुल्तान कौन बना था दोस्त? फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। ये सब सारे तुगलक वंश पर ही शासन किए थे और बहुत अच्छी तरह से याद रखे हैं। और चौथा याद रखना है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। इस वंश जो है ना, तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश पर कितने शासक शासन किए हैं? तो याद रखना है 4 गो। सुल्तान के नाम से हम लोग जानते हैं, जो भी दिल्ली सल्तनत पे शासक होंगे उनको हम लोग सुल्तान के उपाधि देंगे दोस्त। तो ध्यान देना है कि पहला कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक था, और दूसरा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि जुन्ना खां के नाम से प्रचलित है दोस्त। अब ध्यान देना है, पागल बादशाह कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ आज गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप लोग को समझना है अच्छी तरह से। अब फिरोज शाह तुगलक और है, याद रखना है नसीरुद्दीन तुगलक। तो आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है। इनका शासन देखा जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के देखा जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का ये जो है ना दोस्त, यही फाउंडर है तुगलक वंश का। फाउंडर हमारे यही हैं जो गयासुद्दीन तुगलक है। इनको वास्तविक नाम, सबसे पहले इनका कार पीरियड कितना तक रहा था दोस्त? याद रखना है 1320 से 1325 तक रहा था। इसको ध्यान देना है, 1320 से 1325 तक इनका कार पीरियड रहा था। अब ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर कब बैठते हैं? गद्दी पे तो याद रखना है 1320 ईस्वी में। अब ध्यान देना है अच्छी तरह से कि गयासुद्दीन जो तुगलक है ना दोस्त, गयासुद्दीन जो तुगलक है, ये जो आपका ये जो पहला आपका सुल्तान है जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया था। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, ये फर्स्ट सुल्तान था जो नहर का निर्माण करवाया था। बहुत ध्यान से सुनना, पहला सुल्तान था जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया था आपका गयासुद्दीन तुगलक। और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ना दोस्त, गयासुद्दीन जो तुगलक है ना, इनका वास्तविक नाम बहुत बार पूछा है एग्जाम में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम बहुत बार पूछा है। तो याद रखना है गाजी मलिक। गाजी कहेंगे, गाजी मलिक कहेंगे। हाँ, गाजी मलिक। अब ध्यान देना है, इसका अर्थ यह होता है, कि धर्म युद्ध करना।
धर्म में युद्ध करना, बहुत ध्यान से सुनना। इनका अर्थ यही निकलता है कि धर्म में युद्ध करना, धर्म में युद्ध करना। गाजी मल्लिक का यही अर्थ निकलता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। अब क्या होता है कि गैसुद्दीन का एक विरोधी है दोस्त, याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया। इनका एक विरोधी था और उस विरोधी का नाम याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था दोस्त। अब क्या होता है ना, जब खुसरो का शासन काल चल रहा था, यहाँ पर गौर फरमाना दोस्त, यहाँ खुसरो का शासन चल रहा था ना, तो इनको 5 लाख दान में मिला था रुपया। 5 लाख जो है ना दोस्त, इनको दान में रुपया मिला था। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ जाता है। जब खुसरो का शासन काल चल रहा था ना, तो यहाँ 5 लाख रुपया इनको दान में मिला था, और वही दान मिला था ना, तो निजामुद्दीन औलिया से ये पैसा मांग रहा था। गैसुद्दीन तुगलक ने पैसा मांग रहा था, तो ये बोले थे, निजामुद्दीन औलिया बोले थे कि मेरा पैसा मिला है उपहार के रूप में, मैं पैसा क्यों दूं। तो ये फिर बोलते हैं गैसुद्दीन तुगलक को कि अभी दिल्ली दूर है। तो याद रखना किसका सारांश है, किसका कथन है, तो निजामुद्दीन औलिया के है। और किसको बोले थे, तो गैसुद्दीन तुगलक को बोले थे। यही बात बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है। तो हम लोग भी इस तरह से लॉजिकल बोलते हैं ना दोस्त कि अभी दिल्ली दूर है। तो बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, अब क्या होता है कि ये जो है ना गैसुद्दीन तुगलक बंगाल और बिहार दोस्त, ये बिहार और बंगाल से लौट रहे थे ना, युद्ध करके विजेता थे। और इनका जो गाजी मलिक के नाम से हम लोग जानेंगे, गाजी मलिक नहीं दोस्त, जुन्ना खां के नाम से जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अच्छी तरह से दिल्ली में, कहाँ दोस्त, दिल्ली में क्या होता है ना, स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनाते हैं। हाँ, लकड़ी का महल, स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनाते हैं कि यहाँ आएंगे ना तो इनको स्वागत किया जाएगा, मोहम्मद गैसुद्दीन तुगलक को। और किसने बनवाया था, तो याद रखना है जुन्ना खां ने, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। और वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो है ना दोस्त, ये आपका सबसे ज़्यादा शासक वंश चला है, तुगलक वंश 94 वर्ष चला है दोस्त। 94 वर्ष तक इस शासन काल तक ये वंश चला है। शासक 4 थे, 94 वर्ष तक चला है। बताओ दोस्त कितना है। अब क्या होता है कि निजामुद्दीन औलिया ने बोलते हैं कि दिल्ली अभी हजूर दूर है, गैसुद्दीन तुगलक को। अब ध्यान से सुनना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी का भवन बनाता है और अच्छी तरह से दिल्ली में सजा कर रख देता है लकड़ी को, और भवन बना देते हैं दोस्त। हाँ, बहुत अच्छा देखने में लगता था, इसलिए कि बंगाल और बिहार से जब लौट रहेंगे ना तो दिल्ली में इनको स्वागत किया जाएगा अच्छी तरह से। और यहाँ पर बैठते हैं, जैसे बैठते हैं तो वे झोपड़ी जो है ना दोस्त गिर जाते हैं और वहाँ से दबकर मर जाते हैं। तो याद रखना है, एक शहर का निर्माण कराया था, एक शहर का निर्माण कराए थे जिसका नाम है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराए थे। ये पड़ेगा आपको कहाँ दोस्त, ये दिल्ली में ही पड़ेगा। तुगलकाबाद दिल्ली में ही पड़ेगा।
ये याद रखना है। तुगलकाबाद कहाँ पड़ेगा? आपका दिल्ली में ही पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। और इनका मृत्यु हो जाता है दोस्त। मृत्यु हो जाता है, कब मृत्यु होता है? बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, 1324 में इनका मृत्यु हो जाता है। आपका गियासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। बहुत अच्छे सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? औरंगाबाद जिला से बिलोंग करते हैं दोस्त। हाँ, बहुत अच्छे हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बिल्कुल दोस्त, आपका प्यार, आपका दुलार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से। क्या क्या टाइपिंग करते हैं पता नहीं चलता है, तो ये सब बहुत ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर दें। एक दिन आप जवाब नहीं दिए हैं सर, इतना दिन से हमें आपका अथी सपोर्टर है। बताओ दोस्त, कितना के जवाब देते रहे? हाँ, कितना के जवाब देते रहेंगे दोस्त। तो ये सब ध्यान देना है। अब क्या होता है ना दोस्त, और अच्छी तरह से समझना है। इनका मृत्यु हो जाता है, दबकर चले जाते हैं और मकाबरा बनता है। मकाबरा बनता है आपका दिल्ली में। कहाँ दोस्त? दिल्ली में इनका मकाबरा है गियासुद्दीन तुगलक का। तो ये बात ध्यान देना है और अच्छी तरह से आप लोग को क्या करना है? मेहनत करना है ना? मेहनत करना है दोस्त। हाँ, बहुत बहुत अच्छे। तो आप लोग क्या करें, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और आज भर इतना ही रहने देते हैं दोस्त, है ना? बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ाइए सर, अच्छा लगता है। हाँ, और पढ़ाइए सर। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स भी करते चलना है। क्या करना है? नोट्स भी सारे को करना है अच्छी तरह से। अब मेहनत करते रहना है, हम अवश्य साथ देंगे आपका। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्त। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कार्य पीरियड बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कार्यकाल याद रखना है। इनका कार्य पीरियड रहा था 1325 से लेकर 1351 तक रहा है दोस्त। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठ जाते हैं। इनका कार्य पीरियड 1325 से 1351 तक रहता है। बहुत ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है दोस्त। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है। इनसे रिलेटेड तुगलक वंश पे दूसरा शासक के रूप में बैठे थे दोस्त, यह याद रखना है। तुगलक वंश के दूसरा शासक के रूप में बैठे थे दोस्त। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, इनको मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता है। पागल कहा जाता है, याद रखना है। पागल कहा जाता है। और अच्छी तरह से याद रखना है, स्वप्नशील कहा जाता है। स्वप्नशील कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है। रक्त पिपासु,
रक्त पिपासु कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। और इसके साथ साथ दोस्त बहुत ध्यान से सुनना है, इतना तो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है पागला, स्वप्नशील, रक्त पिपासु और मूर्ख कहा जाता है। इसके साथ साथ योग कहा जाता है, योग नेता था। और क्या कहेंगे दोस्त, बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान था, विद्वान जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त वही थे। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत में पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति तो मोहम्मद बिन तुगलक को देखा जाएगा दोस्त। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना है। अब क्या समझना है अच्छी तरह से दोस्त, इनके शासन काल में इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता आया था, जो कि कहाँ के थे निवासी है, मोरक्को को। मोरक्को का था, मोरक्को का, बहुत ध्यान से सुनना, मोरक्को का था। और ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग आप लोग समझते हुए चलिए, हल्ला मत कीजिए दोस्त, हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, समझने से होता है। मोरक्को का निवासी था। और ध्यान से सुनना है, इनका एक बुक है, और उस बुक का नाम याद रखना है रिहला, उस बुक का नाम है रिहला है। और इसी में इसका विवरण मिलता है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है इनका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मोरक्को की राजधानी याद रखना है, राजधानी पड़ेगा रबात याद रखना है। आखिर मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख क्यों कहा जाता है, पागल क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले इतना ध्यान में रखें, स्मिथ जो थे ना दोस्त, पागल कह के घोषित किया था इतिहासकारों ने कहा था, पागल कहा था स्मिथ जो थे ना, ये वैज्ञानिक ने बताया था कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये पागल है, पागल घोषित किया था। अब ध्यान से अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है, पागल है, स्वप्नशील है, रक्त पिपासु है, मूर्ख कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और ध्यान से सुनना है, इनके शासन काल में इब्न बतूता आते हैं, मोरक्को के निवासी थे। इनका बुक है रबात, इसका राजधानी है रबात, मोरक्को का है। और इसका बुक है रिहला, इसमें विवरण मिलता है। इब्न बतूता, इनको पागल आखिर क्यों कहा जाता है, ये पर ध्यान देना दोस्त। पागल कहा जाता है ना, पागल, ये बनाते हम फिगर बनाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का अच्छी तरह से मैं फिगर बनाते हैं दोस्त, देख लेना, एकदम अच्छा बनाएंगे इस तरह से ना कि देखने में लगेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ये कौन है दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन दोस्त, बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बहुत ध्यान से सुनना है, मोहम्मद बिन तुगलक ये हैं, इनको देख लो दोस्त। और ये दिल्ली के सिंहासन पर गद्दी पे कब बैठे थे, तो गद्दी पे याद रखना 1325 ईस्वी में बैठे थे, 1325 ईस्वी में बैठे थे, याद रखना। गद्दी पे कब बैठे थे, 1325 ईस्वी में बैठे थे। अब ध्यान देना, अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना। आखिर इनको पागल क्यों कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल क्यों कहेंगे? इसमें कुछ रीजन है दोस्त, इन्होंने रीजन है इनका 5 स्टेटमेंट इनका निकल के आता है, 5 गो आता है दोस्त। फर्स्ट स्टेटमेंट जो था ना कि दिल्ली से देवगिरी,
दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया था। क्या दोस्त? राजधानी परिवर्तन किए थे। दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें रीजन है, आखिर क्यों? इब्न बतूता का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए राजधानी परिवर्तन करना चाहता था कि दिल्ली के अमीर लोग, हाँ दोस्त सुनना है बहुत ध्यान से, दिल्ली के जो अमीर लोग जो है ना, इनको चिट्ठी के माध्यम से गाली बकते थे, भद्दी भद्दी गाली लिखकर चिट्ठी से भेजते थे और अच्छी तरह से गाली देता था दोस्त। तो इससे खिस बढ़कर इनको खिस बढ़ जाता है और इसीलिए दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया था। इनका इब्न बतूता का कहना था। एक इतिहासकार और है दोस्त, एक इतिहासकार और है जिसको हम लोग बर्नी कहते हैं। बर्नी का क्या कहना था कि अगर दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन हो जाता है तो केंद्र में आ जाएगा, सेंट्रल में आ जाएगा और मंगोलों से हम लोग अच्छी तरह से काफ़ी टाला जा सकता है। यानी कि आक्रमण करेगा ना तो कुछ दिन टला जाएगा, यानी कि टाला जा सकता है। इनका बर्नी का कहना था, लेकिन इब्न बतूता का कहना था कि नहीं, वे तो दिल्ली में गाली अमीर लोग बकते थे ना, इसीलिए राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन क्या होता है ना दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक ये तो चले तो जाते हैं राजधानी लेकर देवगिरी, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा और महाराष्ट्र या दौलताबाद कहेंगे, दौलताबाद। यहाँ तो लेके चले जाते हैं लेकिन अकेले नहीं जाते हैं दोस्त, अकेले नहीं जाते हैं। राजधानी परिवर्तन कर दिए इन्होंने लेकिन अकेले नहीं जाते हैं। एक चिट्ठी लिखा, पत्र के माध्यम से अनेक प्रकार के सूचना लिखकर, रेडियो से, जितना इसका अथी हुआ ना दोस्त, उतना उस माध्यम से सारे दिल्ली वासियों को यही सूचना दिया गया कि आप लोग सारे लोग चलिए देवगिरी। दिल्ली से प्रारंभ हो जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, जिनको चल नहीं आता है वो भी जाते हैं। और गाड़ी तो है नहीं, उस समय गाड़ी नहीं चलता था दोस्त, उस समय साइकिल भी नहीं चलता था, तो ट्रेन कहाँ से? इस तरह से था दोस्त। पैदल निकल बैठे। अब वहाँ जाते हैं तो कोई के तब क्या होता है ना दोस्त, पानी सेट नहीं कर रहा है, किसी को खाना अच्छा पसंद नहीं लग रहा है। इस तरह से माहौल बनते गया। और ये जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक भी परेशान हो गए कि इतना बताओ, यहाँ के लोग को, दिल्ली के निवासी को, लोग को दौलताबाद में आया और इनको अच्छी तरह से पानी सेट नहीं कर रहे, इसका तबीयत खराब हो जाएगा सारे को। और हुआ भी, धीरे धीरे समाप्त होते गए। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सोचा कि धीरे धीरे का इस सारे व्यक्ति को मृत्यु हो रहा है, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है और मर जाएंगे तो और परेशानी बढ़ जाएगा। तो इनका सोचा हुआ क्या था, असफल हो जाता है दोस्त, असफल हो गया सोचा हुआ। तो यह अपनी राजधानी जो है ना फिर दिल्ली में परिवर्तन करता है, दिल्ली में फिर परिवर्तन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सुनना है, यानी कि कर में वृद्धि करना।
यानी कि वृद्धि कर देना, कर में वृद्धि करना। दूसरा स्टेटमेंट क्या इनको पागल क्यों कहा जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट में सुनना है। इनका पांच गो इसका निष्कर्ष था ना दोस्त, ये पांचों फेल कर गया। इसका सोचा हुआ, लॉन्च किया हुआ, बताइए गद्दी पे जल्दी बैठा, इन्होंने सोचा कि भारी मात्रा में हम क्या हो जाए, पूरी और ब्रिलियंट हो जाए, लेकिन ये सब असफल हो जाता है। सोचना चाहिए था 5 साल गद्दी बैठ जा, और तब सोचना चाहिए था इनको, लेकिन बैठा जैसे ही सोचा कि हम तो बलवान ही बन जाएंगे ना, इस तरह से सोचा। तो बताओ ये गलत है ना बात। अब ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है। ये कर में वृद्धि कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में टैक्स जो था ना दोस्त, 1/2 पूरा क्षेत्र में था, पूरा क्षेत्र में, यानी कि सगड़ों के मिला के टैक्स इतना था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा सोचा कि अगर हम दोआब के क्षेत्र में अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो हम राजा बन जाएंगे। और सोचा हुआ मेरा बेचारा के बहुत अच्छा था, लेकिन का निष्कर्ष निकल के आता है कि ये तो टैक्स लगा दिया, दोआब क्षेत्र में 1/2 लगा दिया, खाली दोआब वाला क्षेत्र में 1/2 लगा दिया। और उस समय क्या है ना, सुखाड़ आ जाता है, पूरा सुखाड़ आ जाता है। और उस समय पलेह जो बीमारी होता है ना, एकदम पूरा फैलने लगा। दोआब किसे कहते हैं सर? 2 नदियों के बीच की संगम को हम लोग क्या कहेंगे? दोआब कहा जाएगा दोस्त। तो अब ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। उस समय सोचा हुआ बहुत अच्छा था कि किसान लोगों से हम क्या करेंगे ना, दोआब के क्षेत्र में जितनी पैदावार होगा उससे हम टैक्स ले लेंगे, और जब टैक्स ले लेंगे तो हम राजा बन जाएंगे, और बन जाएंगे, राजा तो है ही दोस्त, और बन जाएंगे। सोचा हुआ बंदे का अच्छा था, लेकिन क्या होता है ना कि दोआब पर ही 1/2 लगा रखा है, और उस समय सुखाड़ आ गया तो पैदा होगा नहीं। तो बताओ दोस्त, कहाँ से वो टैक्स दिहन 1/2 किसान लोग? तो बोला, किसान लोग ने बोला कि सुखाड़ आया है, कहाँ धान उन हुआ है, ये ना कैसे दे देंगे आपको टैक्स। तो ये तो फिर क्या हो गया ना दोस्त, फिर यह इनका भी असफल हो गया ये बात। फिर क्या होता है, असफल हो जाता है। एक सांकेतिक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा चलवाया इन्होंने, अच्छी तरह से सांकेतिक मुद्रा चलवाया, जो कि ये जो है ना, ये अभी चल रहे हो तो वर्तमान में दोस्त। और ये जो है ना आपका सिक्का है, और ध्यान देना पहले सोना और चांदी का उस समय चलता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, चांदी और सोना का चलता था। ये सोचा कि हम सारे व्यक्ति से ले लेते हैं, जितने भी मेरे अंडर में जितने पूरा है ना, लॉन्च कर देते हैं, और कि सोना और चांदी के जितने बाजार मार्केट में है वे सब हमारे लाएं, उसके बदले में दूसरा दिया जाएगा। उस समय क्या दिया जा रहा था दोस्त? हाँ, तांबा और पीतल का देने का प्लान बनाया। वे सब मंगवा लिए। बताओ, जिसका सम्राट है, शासन काल पे बैठा है उन्होंने, और अच्छी तरह से अगर इनका बात ना माना जाएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत है ना दोस्त। पूरी मार्केट से मंगवा लिया, जितना सोना का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, ये सब अपने अंडर मंगवा लिया। और मंगवा कर इन्होंने का ऐसा प्लान बनाया कि तांबा और पीतल को दे दिया सारे को। ये बंदे के सोचा हुआ अच्छा था कि हम सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, और उसके बदले में हम क्या दर्शा रहे हैं, प्रतीक के रूप में तांबा और पीतल दे रहे हैं। सोचा हुआ बंदे के अच्छा था। अब क्या होता है ना, सोचा हुआ तो बहुत वेरी गुड था, लेकिन क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि मार्केट में पूरा बेचारा छिटवा देता है।
आज जैसे ही छिटवाता है ना, तो 1-2 महीना के बाद क्या होता है, पूरी मार्केट में तांबा और पीतल का खजाना भर जाते हैं। पूरा चांदी ढालने लगता है, अच्छी तरह से घर में ही ये सिक्का का नकल करने लगता है, बना के नकली फेंक, इतना ना कि मत कहो, बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक सोचे कि जितना मैंने तांबा और पीतल का हम प्रोवाइड न कराए, उससे ज़्यादा मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है, और इसका मशीन ठप हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो वे सब फिर मंगवा लिया, फिर वापस करवा लिया कि तांबा और पीतल का जितने हम दिए हैं ना, जिनके पास है उसके, वे सब मेरे अंडर ला दो, मेरे अंडर लाओ, और उसके बदले में सोने और चांदी का दिया जाएगा। तो ये फिर भी, ये जो है ना दोस्त, ये फिर सोना और चांदी का बंटवा दिया पूरा मार्केट में। तो सोचा हुआ अच्छा था बंदे का कि हम सोना और चांदी का ले रहे हैं और दे रहे हैं कोची, देख लो तांबा और पीतल का सिक्का देंगे, लेकिन दोनों का सेम ही। हाँ दोस्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे 100 रुपया का, मान लीजिए कि 100 रुपया का 100 रुपया मेरे पास है, अगर वो दुकान पर अगर 100 रुपया के बदले 100 रुपया दे मांगेंगे तो भी बेचारे सोचेगा ना दोस्त, लेकिन प्रतीक है कि 100 रुपया है, लेकिन वो भी सोचेगा ना दोस्त। तो ये सब समझना है। तो इसका भी प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, प्लान इनका क्या होता है, फेल हो जाता है। अब इनके शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में क्या होता है ना, इनके शासन काल में क्या होता है कि 2 नए साम्राज्य का उदय होता है। कितने दोस्त, 2 नए साम्राज्य का उदय होता है। याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। एक आपका ये दक्षिण क्षेत्र में होता है दोस्त, हाँ बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में होता है, ये याद रखना है। फर्स्ट याद रखना है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। दूसरा याद रखना है बहमनी साम्राज्य, हाँ बहमनी साम्राज्य। विजयनगर का साम्राज्य की अगर स्थापना अगर देखा जाए, तो 1336 में ही किया गया था दोस्त, ये याद रखना है, 1336 में ही किया गया था। और ध्यान से सुनना है, स्थापना किसने किया था, तो याद रखना है हरिहर और बुक्का ने किया था। दोनों भाई मिलकर ही किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्त, दोनों भाई मिलकर ही करते हैं, हरिहर और बुक्का, और स्थापना 1336 में। और इसके बारे में याद रखना है, हाँ हसन गंगू ने किया था, ये याद रखना है 1347 ईस्वी में होता है, ये याद रखना है। ये दोनों याद रखना है, इनका ही शासनकाल में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में ये दोनों साम्राज्य का उदय होता है। बहुत ध्यान से सुनना, आगे चलिएगा ना दोस्त तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाएगा। ये फर्स्ट सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक जो है, बिन तुगलक जो कि
मोहम्मद बिन तुगलक जो है फर्स्ट सुल्तान था जिन्होंने भारत पर तो शासन कर ही रहा था दोस्त, और इनका कहना था ना कि पूरा आक्रमण करे, यानी भारत से बाहर भी आक्रमण करे, जो कि भारत के बाहर, हाँ, बाहर आक्रमण, भारत से बाहर आक्रमण। इन्होंने किसानों को एक विभाग बनाया कि इसके माध्यम टैक्स किसी को दिया जाएगा लोन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, यानी कि समझ जाना दोस्त, किसानों को लोन पर देने की सुविधा। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा सोचा कि किसानों को कर के रूप में एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम है दीवान ए कोही की स्थापना कर देता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना। वेरी गुड सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, बहुत अच्छे सर, बिल्कुल दोस्त, बहुत अच्छा। और आगे ध्यान से सुनना दोस्त, किसानों को कर के रूप में एक विभाग का स्थापना किया, जिसके हम लोग दीवान ए कोही के नाम से जानते हैं। और अच्छी तरह से याद रखना है, सेकंड स्टेटमेंट याद रखना है। अगर किसी को PDF लेना है ना, तो इस नंबर पे कॉल करना, 95 073 55 827, इस नंबर पे। बहुत ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है, प्यार से सुनना है, दुलार से सुनना है दोस्त। अगर मेहनत तो करना पड़ेगा बंदे, मेहनत तो इतना करना पड़ेगा ना कि आपका टावर छोड़ देगा दोस्त। तो ये ध्यान देना है। ये जो पहला सुल्तान था जिन्होंने ऐसा सोचा था कि हम तो शासन कर ही रहे हैं और दूसरा क्षेत्र में शासन करेंगे, इन्होंने ऐसा सोचा। अब ध्यान से सुनना है, अब क्या सुनना है, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। किसान को, हाँ, एक विभाग बनाया दीवान ए कोही, जो उसके माध्यम से किसी को टैक्स दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार में भाग लिया था। यानी कि फर्स्ट सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भी होली के त्यौहार में उपस्थित हुए और गंगा जल का सेवन भी किया। याद रखना है, गंगा जल का सेवन भी किया, ये याद रखना है। गंगा जल का सेवन भी किया। बहुत ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है, प्यार से सुनना है, दुलार से सुनना है। सेवन भी, गंगा जल का सेवन भी किया। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना है दोस्त। अब क्या होता है ना दोस्त, इन्होंने आक्रमण करने का प्रारंभ किया था। यात्रा कर रहा था ना दोस्त, यात्रा कर रहा था ना। तो इनको कितना ईस्वी में, 1351 ईस्वी में यात्रा कर रहा था। हाँ, बिल्कुल भट्टा, हाँ बिल्कुल दोस्त, भट्टा वाला क्षेत्र जो सिंध में पड़ता है दोस्त, याद रखना है, सिंध में पड़ता है, सिंध में। और वहीं पर ही क्या हो जाता है ना, इनको बुखार लग जाता है। क्या है? ज्वार कर सकते हैं, ज्वार, यानी कि ज्वार बुखार लग जाता है और इनकी अच्छी तरह से क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इनकी मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक इस दुनिया में नहीं रहे, आज चले गए दोस्त, देख लो 1351 ईस्वी में
मोहम्मद बिन तुगलक चले गए। तो आप लोग अच्छी तरह से क्या करें, सबसे पहले कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करने का प्रयास करना है। हाँ, जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त, तो आप इतना तो हमको लिए कर सकते हैं ना, सपोर्ट कर सकते हैं ना एक भाई के नाते, तो आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करना है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, औरंगाबाद ज़िला से बिलोंग करते हैं और उपहारा छोटा सा शहर है और वहीं से हम बिलोंग करते हैं। अगर नज़दीक में है तो आकर हमसे पढ़ लें, ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। तो दूर से है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है और आकर अच्छी तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है। और एक कंटेंट अच्छा लगा, अगर इनका PDF लेना है ना दोस्त, तो अच्छी तरह से इस नंबर पे कॉल करें और अपना PDF प्राप्त कर लें। मेरा खुद लिखा हुआ है दोस्त, मेरा खुद लिखा हुआ है PDF। तो अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। सर SSC GD में 53 नंबर है, हो जाएगा। कहाँ है, इसको और इधर करो, साइड करो, नीचे कीजिए। हाँ 53 नंबर है तो दोस्त ये तो वही जानी हन जो एग्ज़ाम लिए हैं ना दोस्त, वही जानी हन कि होगा कि ना होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं कितना कटअप ले जाई हन, तो उन पे डिपेंड करता है। तो अगर उतना है तो अच्छा बात है और रहने दीजिए और मेहनत करते रहिए, आगे के एग्ज़ाम को ध्यान दीजिए। अगर नहीं भी हुआ तो अगला एग्ज़ाम धरा जाएगा ना दोस्त, और भगवान करे कि आपका हो जाए सिलेक्शन, सीधे सिलेक्शन मिल जाए। तो बहुत ध्यान से आप लोग क्या करते हैं, नोट्स करते हुए चलना है। हाँ, बिहार पुलिस के रिजल्ट नहीं हुआ था दोस्त, नहीं हुआ था सर, और नीचे कीजिए। तो ये बंदे बहुत टैलेंट है, बहुत मैसेज छोड़ते हैं। हाँ, तो नहीं हुआ था ना दोस्तों, ये आप में कमी है। तो अच्छी तरह से जज्बा जुनून के अनुसार आप तैयारी करते रहें, हार मत माने जा, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ें दोस्त, आप भी बदल जाइएगा। मौका हर कोई, हाँ मौका एक बार ना एक बार मिलता ही है दोस्त, ये बात ध्यान देना है और अच्छी तरह से मेहनत करते रहना है, हार मत मानना है। तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं इसी मोहब्बत के साथ नेक्स्ट दिन।